नमः शिवाय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं एक ऐसी पावन कथा है जिसमें माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। सावन की हरियाली, झूलों की मधुर धुन, मेहंदी की खुशबू और शिव पार्वती के प्रेम से जुड़ा पावन पर्व हरियाली तीज। यह केवल श्रृंगार और उत्सव का पर्व नहीं बल्कि अटूट प्रेम, समर्पण, विश्वास और पति पत्नी के पवित्र संबंध का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्मों की तपस्या और संकल्प के फलस्वरूप भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। माता पार्वती की भक्ति, धैर्य और अटूट विश्वास की यह कथा आज भी हर उस मन को प्रेरणा देती है जो सच्चे प्रेम और विश्वास का अर्थ समझना चाहता है। तो आज की इस पावन हरियाली तीज व्रत कथा में हम जानेंगे कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कैसी तपस्या की, उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में कैसे स्वीकार किया। साथ ही इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे हरियाली तीज का व्रत क्यों रखा जाता है और इस पावन कथा से हमें जीवन की कौन सी अनमोल सीख मिलती है। तो आइए मन में माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करें, श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण करें और अपने जीवन में प्रेम, धैर्य और विश्वास का प्रकाश बनाए रखें। हर हर महादेव। हरियाली तीज की व्रत कथा। शिवजी माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए बोले, जब आप विवाह के योग्य हुई तो पर्वतराज ने आपसे विवाह करने के लिए श्रेष्ठतम वर की तलाश की और भगवान विष्णु के साथ विवाह कराने का फैसला किया। ऐसा सुनकर आप काफी दुखी हुई क्योंकि आपने मुझे मन से अपना पति मान लिया था। अपने पिता के फैसले के बारे में जब आपने अपनी सहेली को बताया तो उसने आपको एक घने जंगल में ले जाकर गुफा में छिपा दिया जहाँ पर आपके पिता ना पहुँच पाए। विवाह का समय नजदीक आए देखकर आपके पिता ने तैयारियां शुरू की, लेकिन देखा तो बेटी घर से गायब थी। इसके बाद उन्होंने तीनों लोकों में आपकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन अंत में आपको एक गुफा में पाया और देखा कि वह बालू का शिवलिंग बनाकर उसके सामने तपस्या कर रही है। यहाँ आपने पिता से शर्त रखी कि मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करें तो ही मैं घर जाऊंगी, क्योंकि आपने मन से शिव को ही अपना पति मान लिया था। इस पर पिता पर्वतराज तैयार हो गए। इधर नारद जी ने भगवान विष्णु को माता पार्वती के तप और उनके मन के संकल्प के बारे में बता दिया था, जिसके बाद पर्वतराज ने आपका विवाह मेरे साथ किया। हे पार्वती, तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुमसे विवाह किया। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियों को मैं मनोवांछित फल पाने का वरदान देता हूँ और उन्हें सुहाग का आशीर्वाद भी देता हूँ। कहा जाता है कि जब पर्वतराज हिमालय को अपनी बेटी के मन की बात पता चली तो उन्होंने भी भगवान शिव को दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया और कहते हैं तभी से इस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। हरियाली तीज की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से कठिन से कठिन संकल्प को भी पूरा किया जा सकता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए लंबे समय तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को कमजोर नहीं होने दिया। सच्चे मन से किए गए प्रयास और ईश्वर पर विश्वास का फल अवश्य मिलता है। आइए अब सुनते हैं श्रावण में झूला डालने की कथा। सावन में सबसे पहले शिवजी ने माता पार्वती के लिए पुष्पों का झूला बनाया था और माता पार्वती उस झूले में झूली थी। पौराणिक कथा के अनुसार विवाह के उपरांत एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से झूला झूलने की इच्छा जताई, किंतु प्रातः ध्यान में लीन होने के कारण भगवान शिव ने उस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। इस कारण माता पार्वती उनसे रुष्ट हो गई और उन्होंने भगवान शिव से बात करना बंद कर दिया। यह देखकर नंदी भगवान शिव के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, प्रभु, माता सदैव आपका कितना ख्याल रखती है, आपकी कितनी चिंता करती है, हमेशा आपकी हर सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखती है और आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए पूर्ण मनोयोग से जुटी रहती है। परंतु कुछ दिनों से माता बहुत उदास और अनमनी सी दिखाई दे रही है। प्रभु, मुझे प्रतीत होता है कि शायद माता पार्वती आपसे नाराज है, क्योंकि उन्होंने आपसे झूला डालने के लिए कहा था
परंतु आपने उनके लिए झूला नहीं डाला। नंदी के कहने पर भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तत्काल अपने सभी गणों को बुलाया और उन्हें झूला बनाने की समस्त सामग्री एकत्र करने का निर्देश दिया। कुछ ही समय में कैलाश पर्वत के उपवन में सुंदर फूलों से सजा एक दिव्य व भव्य झूला बनकर तैयार हो गया। झूला दिव्य व भव्य होता भी क्यों नहीं, आखिर उसे देवादिदेव महादेव ने स्वयं अपने हाथों से जो बनाया था। वहीं जब माता पार्वती ने उपवन में गण प्रेतों का जमघट देखा तो उनके मन में सहज ही कौतूहल उत्पन्न हुआ कि ये सारे शिवगण आज एक साथ इस उपवन में क्या कर रहे हैं, और जिज्ञासावश उनके कदम उस उपवन की ओर बढ़ चले। जैसे ही उन्होंने उस उपवन में प्रवेश किया तो उनके सामने एक वृक्ष की डाली पर फूलों और वृक्षों की लताओं से सजा बहुत ही सुंदर झूला दिखाई दे रहा था। इस झूले को देखते ही माँ पार्वती के नेत्र सहज ही आनंद अश्रुओं से सजल हो उठे और उनका मन प्रेम की अनूठी भावनाओं से पूरित हो उठा। कहते हैं कि महादेव जी ने माता पार्वती जी को उस झूले पर बैठाकर बड़े प्रेम से झूला झुलाया था। जिस दिन 16 श्रृंगार से अलंकृत जगत जननी माता पार्वती झूले पर झूली थी, वह अविस्मरणीय दिन श्रावण शुक्ल तृतीया यानी हरियाली तीज का था। कथा समाप्त हुई। बोलिए हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। यदि यह आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।